ओम शांति। शिव भोले भगवान के परमपिता परमात्मा के लाडले मीठे भगवान जो है जैसा है उसको पहचानने वाले, उस भगवान को अपना बनाने वाले और उसका बनने वाले भाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार काम और आराम छोड़ के आए हैं, जैसे तैसे करके बहुत कुछ सुन सुना के लड़ लड़ा के समय निकाल के मुक्त होके आए। तो शिव भगवान जो भोला भी है भंडारी भी है, इतनी सी बात पे राजी होके अपने बच्चों को माला माल करता है, मुक्त करता है, डबल लाइट करता है, खजाने जमा करता है, नई दुनिया का राजा बनाता है। तो आज इस रविवार को आरंभ इस बार दीदी ने गीतों से किया। एक नई पहल है, अच्छी पहल है। माताओं को एक मंच, एक चांस देने के लिए इनसे भविष्य में बहुत सेवा होनी और गीता पाठशाला का नाम बाला होना है। आप सबको जानेंगे, आपकी पहचान मिट गई थी, नाम भी मिट गया था, बस रह गई तो के फलाने की बहू फलाने की माँ, नहीं और कोई पहचान बची ही नहीं थी। तो सब कुछ मिट गया, लेकिन भगवान अब आपको आपकी पहचान बना रहा है, प्रत्यक्ष करा है। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें। इसके अलावा आपसे सेवा, क्योंकि ये गीत अभ्यास भी हो गया, याद भी हो गया। अपने अपने इलाके में, अपनी गली में, गांव में किसी किसी का जो भी वाना टाना होगा किसी प्रकार का, चाहे बच्चे पैदा उनका, शादी का और प्रकार का, तो बुलाते तो हैं हमारे गीता माइयो, तो आपने भी बुलाओगे और वहाँ आपने ये गीत जो आपने तैयार किए हैं ये गाओगे। सब आपके मुँह कान देखेंगे, क्यों तो गीत ऐसा सुनाए को नहीं कदे। देखो ना आपकी कितनी इज्जत होगी, आप गाओगे सब आपका नहीं देखेंगे, न कौन किसका नहीं देखा है। तो ये कई दूरगामी परिणाम इसके होने हैं। तो इसके लिए तो आपका बहुत बहुत थैंक्स है, धन्यवाद है, आशीर्वाद है। एक आध थोड़ी बहुत त्रुटि रही है, मैं सुन रहा था बैठ के, ताली पर ताल पर लगभग पहुंच जाते, ज़्यादा दिक्कत आवत थी सांस लेने की, क्योंकि भाइयों बताना है इस गीत में कहाँ पर सांस लेना, तो ब्रेक महसूस को नहीं होगा। तो ये नोट किया है, दीदी समझाओगे आपने कि कहाँ किस गीत में कहाँ सांस लेना चाहिए। गायकी के कड़े कुछ नियम होते हैं, तकरीबन अच्छा गाया है, अभ्यास किया है, और बाकी जो रह रहे हैं सबको मौका मिलेगा और ये सिलसिला चलता ही रहेगा 12 से 1 तक। तो आप कोई भी जिसने थोड़ा बहुत भी गुनगुनाना आता हो, बाहर नहीं तो चाहे कोई नांदी आनी भी गुनगुनाता हो, तो वो भी अपना नाम लिखा ले, कोई हर्ज को नहीं, अपना घर है, अपना घर में गावा है कि ये कोई बाहरी स्टेज थोड़ी है, अपना घर में तैयारी करा।
तो धीरे धीरे सब मैंने भी ऐसा ही था, मैंने भी नहीं आता गाना, लेकिन मैंने कोशिश करी। मैं थोड़ी एक दो बार बूंदा गाया जाएगा, और के बाद मैं भी पहला बार क्या न बुला बुला के गवाया करते, कैसेट भी बनाई, उसमें और पे गवाया करते। लेकिन मैंने देखा ही तो अच्छा मैं गा सकूं, तो मैंने हिम्मत करी, कोशिश करी, तो आज अपने गीत हजारों में क्या लाखों में सुनते हैं लोग। ये आप YouTube पे देखो। तो ये प्रयास अपनी पाठशाला ने किया है और कहीं नहीं किया है, तो बाबा कहे कुछ नवीनता करते रहो। तो ये कि नवीनता की है, और आप इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो हम जरूर प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को इन गीतों के द्वारा। तो आज क्योंकि बाबा ने तो हमें ये ज्ञान दिया है, ये ज्ञान योग है, राजयोग है, तो गीतों के अलावा खास बात तो ज्ञान को समझने की है कि भगवान हमको क्या बनाना चाहता है। बाबा हमको ब्राह्मण तो बने गए, जो इस ज्ञान में आ गया, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण तो वो बन गया। और ब्राह्मणों की बाबा के माला नहीं बन सकती, अब है ना, माला देवताओं की बनती है, ब्राह्मणों की क्यों नहीं बनती? क्योंकि ब्राह्मण तो जो ज्ञान सुनना शुरू कर दिया, ब्राह्मण तो बना, लेकिन वो ब्राह्मण अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उनकी अवस्था होती रही। आज खुश है, बहुत अच्छा स्वभाव है, भाव है, कल न कोई बात आएगी तो एक सोडा वाटर हो जाते हैं। बाबा कहो है ना, एकदम वो सारा नशा और वो सारी गड़बड़ नीचे न हो जाए। तो ऐसा होगा, क्यों होगा? हम गिरते गिरते कहाँ से कहाँ तक आगे देखो। सतयुग में किसे मूर्ति देखो, बाबा ने बनाए हैं चित्र टनाटन, किसे सजे दजे खड़े हैं देवता, एकदम मुख उनका देखो हर्षित मुख है, खिले खिले, सब श्रृंगारित है, कि तो वो हम ही तो थे। लेकिन बिगड़ते बिगड़ते जन्म लेते लेते अभी हालत में होगी, हमने आपको ये शर्म सी आवक, हम यू थे यू हो गए, आवे है ना। बाबा कह कई बार फोटो ऐसा रखो, अपना उषा भी रखो, उषा भी रखो, तो आप न्यू आओगी भाई क्यों हो गया यू मेरा हाल, तो एक लगन लगेगी, मैं जल्दी से उषाई बनूं, और भगवान आया इसलिए मैं थामना पुनः वैसा ही देवता बना दूंगा। कितनी बड़ी गारंटी है, कितना बड़ा काम है। तो उल्टी रिटर्न जर्नी है, वापस फिर उसी देवता पद को प्राप्त करने के लिए हम चढ़ती कला में चलते हैं। लेकिन आप थोड़े चढ़ा, हाँ, बाकी तो नीचे आके विनाश में आ जाएंगे। ये भाग्य हमारा ही है, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। हमने 10 नाखूनों का जोर लगा देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ की बिल्कुल नीचे सारे विकार भी प्रबल अवस्था में, क्योंकि विकार भी द्वापर से आए लेकिन वो बढ़ते चले गए। इसलिए दिखाया है ना, रावण कुंभकर्ण बनावे है दशहरे ने, वो पिछले साल बनाया था उससे थोड़ा और बड़ा बनाऊंगी, आए साल उसमें बड़ा बना दे जाऊं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो द्वापर से कलयुग की तरफ गिरे, विकार बढ़ते चले गए, इसलिए बड़ा बना दे जाऊं आए साल। तो एक तरफ तो पूरी ऊंचाई पर पूरी उस पर विकार हमारे अंदर है, और फिर भगवान ने कहा हमने निर्विकारी बनाऊंगा। देवता तो निर्विकारी, उनमें कोई विकार नहीं, तो बीच बीच में तो मौका मिलते हैं, विकार तो अपना वार करे देंगे, से काम का हो, से क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, ये 5 वार करेंगे, मौका मिलती है।
इसलिए बाबा ने कहे अलर्ट रहो, लेकिन थोड़ी बहुत आलस आ जाए, लापरवाही आ जाए तो वो अटैक करें तो मानेंगे नहीं। तो उससे फिर हमने कसूता काम यो है कि और पढ़ाई में तो पहले पढ़ाई जर फिर इंसान हो, आड़े पहले इंसान हो और उसमें फेल हो जाए तो अनुभव होगा, ओहो यो नहीं करना चाहिए था, पाठ हो गया ना। तो ये बड़ा अटपटा खेल है शिव भगवान का, पहले इंसान होगा फिर पढ़ाई होगी और बाकी दुनिया में पहले पढ़ाई होगी फिर इंसान होगा। इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये भी एक तरीका है अनुभव का ज्ञान सिखाने के लिए। बाकी सुना के तो बाबा पढ़ावे है। तो ये बाबा ने कही है कि कमाई का शौक होना चाहिए, कमाई का शौक होना चाहिए। लेकिन कौन सी कमाई? दुनियादारी में तो धन कमाने खातर बहुत शौक रखे हैं, रात दिन पड़े को नहीं, पीछा पीछा धन है धन। व्यापारी गनखरे दुकानदार देखे हैं, उनने खाना तो उनका सवेरे दे दे हैं जब दुकान खोल रहे हैं, गा कहीं जा तो वो खाऊं को नहीं। आमतौर पर सब डर जा है ना धन, अकीब तो बाहर से गाँव में तानिए गा खा लिए तो आऊं को 3-4 बजे जब खाना खाऊंगे टिफिन दरिया रहेगा। क्यों? आमदनी है, कमाई है, उसके लागे रहेंगे। और दुनियादारी की कमाई में न्यू भी ना बेरा किसी ने कितने बतेरे कमा ली, कड़े सी थमना है, कोई थमा देखा है? अब बतेरा कमा लिया बस एक तो राम का ना लेंगे ना, मरी तई भी बालक भी दुकान पर कर्ण जोग्य हो जाए, लेकिन बूढ़ा होगा बैठेगा उड़े। तो देखो कमाई, आदमी सारे कमाई पर जुटे रहे, लेकिन बाबा कौन सी कमाई का है? जब न्यू कहे कमाई का शौक होना चाहिए। बाबा की हर बात न्यारी है, इसलिए अनुभवी से मुरली सुननी चाहिए, पाठशाला पे आके मुरली सुननी चाहिए। अकेले सुनोगे तो बात पल्ला को नहीं पड़े। कवे तो है बाबा हर मुरली में कि जैसे यू गीत बजा कहते हैं, यू सबने सुना, लेकिन गीत तो भक्ति मार्ग वालों का है, कोई भी इसका अर्थ नहीं समझता। कवे है ना, इसका तो असली अर्थ तो बाबा ही बताओ। तो बच्चों को कमाई का शौक होना चाहिए, लेकिन कौन सी कमाई का? इसे मैं अगली लाइन में बता दिया, पढ़ाई ही कमाई। पहले यू अर्थ किसी ने बताया है, अब पढ़ाई ये कमाई है। तो पढ़ाई कमाई क्यों कर है, ये समझनी है, और वह कितनी करनी है यह समझनी है। मान लिया आपकी 60-70 साल उम्र हो गई और आप उस धन के कमाई के जुटे रही, मान लिया कई करोड़ कमा लो, फिर आप उसका उपभोग कर सकोगे? कर दे आपकी 2 दिन पाछे मौत हो जाएगी, और आपने जोड़ ली कमाई, गणिए जोड़ ली, क्या होगा फिर? आपके काम आई? फिर हमारे लिए ये करना उचित था? विचार की बात है। इसलिए मैं सोचू हूँ 50 साल के बाद तक यह कमाई करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जोड़ के मरना है, फिर ना खा सकता उसके आधे तो परहेज होंगे, तने चिकना नहीं खाना, तने मीठा नहीं खाना, तने यो नहीं खाना, वो नहीं खाना, गोली गोली खानी है। उन खातिर इतने पीछे कमाने की क्या जरूरत है? स्वाद तो नहीं ले सकते आप भोजन का, ना पैरण का,
आप नए कपड़े को नहीं संभाल सकते, चाहे वो थोड़ा शरीर सिकुड़ गया तो वो ढीले ढाले उड़ जाए, हंडी जाओगे, क्यों पैर के किसने दिखाओगे, मुंह दिखाने जोगा रहा ना। इसलिए यह समझ की बात है कि 50-60 के बाद धन कमाने उल्टा हट जाना चाहिए, और ये पढ़ाई की कमाई इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि यह पढ़ाई किसी का जो सवाल आवे, यह भी क्यों करा, या के काम आओगी, काम आओगी ना यार, या शेती चालेगी अगले जन्मों में काम आओगी, या कमाई करनी चाहिए आखिरी सांस तक। क्यों मान लिया थोड़ी कर रखी हो चपड़ासी बंदा बंदा और थोड़ी सी अच्छी और कर ले, हजार हजार दोरे बैठन जोगा होंदा हो तो काम क्यों ही न। इसलिए इस पढ़ाई में गोडे गाड़ देने चाहिए, या तो थोड़ी सी भी, और बाबा साथ है, यूं कहे थोड़ा पान ले ले मैं तुम्हें ठा दूंगा, फर्श अरस पर तो मैं चढ़ा दूंगा, पर पा तो ले। इसलिए यह कमाई है कसूर, इस कमाई की कव है बाबा के पढ़ाई ये कमाई है। थोड़ा बहुत तो बाबा के भक्ति में शास्त्रों में भी नून बारा तो है। विद्या नाम नरस्य प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ऐसा क्या, विद्या शिक्षा नहीं, विद्या, शिक्षा और विद्या में फर्क है। एजुकेशन है वो आंकड़े हैं, उड़े के है उड़े के है, ये जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। ज्ञान है मैं कौन, भगवान कौन, मन किस टाइम के करना चाहिए, यू समझना, इसका नाम विद्या, यू है ज्ञान। और जिसमें पढ़ाई, और फिर यूं देखो पढ़ानिया कौन है, कोई में टेम्परेरी लाग गया और थोड़ी है, प्राइवेट स्कूल में जो कोई ना पूछे उसमें ला लो 2000 में 10,000 में। पढ़ानिया कितना बड़ा है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, इतना बड़ा टीचर, इतना नॉलेजफुल टीचर किसी का भी कदे भी नहीं हो सकता। तो ऐसा टीचर हो और पढ़ाई अगले जन्म में काम आंदी हो। इस जन्म में मान लिया कमाई में धन हो भी गया, उसका स्वाद ले सकेंगे हम, रहन का भी कौन ले सकता इसी दुनिया में। तो इसलिए कमाई करनी हो तो अगली दुनिया खातिर करनी चाहिए, क्यों उस वक्त हम किम्मे भी खावा, मजेदार चीज भी सारी टनाटन फर्स्ट क्लास होंगी, नंबर 1। सतयुग की चीज अरी वाली में कितना फर्क होगा, सतोगुणी होंगी सारी चीज। इतने के घी में भी स्वाद ना रहा, दूध में भी स्वाद ना रहा, हर चीज घिसी पिटी है, सबका तत्व निकल गया। और सतयुग में तो सारा सत्य से भरी हुई होंगी, नंबर 1। तो स्वाद तो जिबा होगा और शरीर भी हेल्दी होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। जब तो खूब खावांगे, खूब पहरांगे, कोई ईब ना चाहता है, गोडे दुखे सबके, उड़क में नहीं दुख है, दुख न दर्द। इसलिए मजा तो जब है, इसलिए उगे जान की तैयारी और उसमें बढ़िया पद पान की तैयारी, इस खातिर कमाई में जुटना चाहिए। इसकी बात करे है बाबा। आड़ाड़ी तो मुंह फेर लो, आड़ाड़ी तो न्यू कह बस पेट ज्यादा थोड़ी मांगे, 2 रोटी मांगे खा लो और सेवा में जुटे रहो। तो पढ़ाई में के करना है, सिर्फ इतना ही नहीं भाई मुरली सुन ली बस पढ़ाई होगी, इतने तो बात नहीं बना। पढ़ाई के सब्जेक्ट हैं उरे भी है ना, किसने दे रहा है इस पढ़ाई के सब्जेक्ट,
अच्छा, खैर थोड़े हैं, बोले नए होंगे जो थोड़े दिन के हैं ना, तो अपनी पढ़ाई का बेरा होना चाहिए भाई। इसमें के हैं, हिस्ट्री है, अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, बेरा हो ना पढ़निया ने कि मेरे सब्जेक्ट कौन से। तो इस पढ़ाई के भी सब्जेक्ट हैं, उनका हमने बेरा होना चाहिए। हम तो इस ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, और ईश्वरीय स्टूडेंट टिब्बे हो सका। सतयुग में तो ईश्वर होगा नहीं, भगवान होगा नहीं। देवताओं के स्कूल तो होंगे, प्रिंस कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे। इसलिए ईश्वरीय स्टूडेंट बनना ये मौका ही पे। अगले भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई है। जो नए जागा वो के रस ले सकेगा सतयुग का। इसलिए जान की तैयारी करो और बढ़िया पढ़ के पद लेने की तैयारी करो। समझ में आई बात? तो इस कमाई की भगवान का है शौक होना चाहिए, और पढ़ाई ही कमाई है, इसमें जुट जाना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, ब्राह्मण बन गए, ऊपर नीचे अवस्था होगी, लेकिन कितने दिन होती रहेगी। इस पार जान का लक्ष्य भी तो रखना चाहिए। ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है आगे? ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? हाँ, बताया किसी ने। वैसे तो देवता है, भाई हम देवता बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण और देवता के बीच में भी एक पड़ाव है ना, फरिश्ता। ब्राह्मण फरिश्ता बनने का लक्ष्य रखेंगे, और फरिश्ता क्यों है? देह और दैहिक संबंधों से जो मुक्त हो गया, सब रिश्तों से जो मुक्त हो गया, वो फरिश्ता होगा। जो किसी फलाने फलानी से ना बंध रहा हो, दूसरे शब्दों में जिसकी फलानी कोई खास ना हो, फलाना कोई खास ना हो सारी दुनिया में, वो फरिश्ता होगा। और डबल लाइट रूप में, डबल लाइट का मतलब खिला हर्षित चेहरा हो, कभी कभी नहीं, कभी खुशी कभी गम नहीं, सदा सदा एक स्थिति ब्राह्मण की नहीं रहती। एक स्थिति, उसमें प्रयास है, मेहनत है फरिश्ता बनने में। फरिश्ता वो स्टेज है, लाइट रहेंगे, संस्कार से भी लाइट, हर किसी से कोई हमारा खास नहीं, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, जिससे भी मिले हुए संस्कार अनुसार डिस्टर्ब ना हो। न्यू नहीं फलाना तो ईसा है, उस गैल मेरी बात को नहीं मिले ना, ये फरिश्ते का नहीं है। देख, कोई वो जिसके साथ भी बात करे संतुष्टता हो, अपनापन लगेगा। तो मोटी पहचान है फरिश्ते की, वो जब भी मिलेंगे, व्यर्थ का तो सवाल है नहीं, जिससे मिलेंगे उसमें अपनापन। ये स्टेज है। इसका मतलब कंप्लेंट खत्म हो जाएंगे, यू के करे, यू तो यूं करे, यू ईसा है, वो ईसा ना। फरिश्ता नहीं तंग होगा किसी से भी, क्योंकि अगर आप किसी से तंग होगे तो आपका संकल्प से क्या निकलेगा? मान लिया आप दुखी होगे किसी के आदत से, किसी के संस्कार से, आपका दुख हो गया, अगमन तो इसकी यह आदत, यू काम इसका, यू बोलना मना अच्छा कौन लगता, दुखी हो गए।
और दुखी बनते के निकलेगा, फिर दुआएं निकल सके हैं। दुखी मनते तो अगले का नुकसान करने की बात निकलेगी। हको से कहे किसी ने दुख भी दिया और आप उसने दुआएं भी दे रहे हो, ऐसा देखा? इसलिए जो दुखी हो जाए किसी की किसी भी बात से, वो फरिश्ता भी नहीं बड़ा, दूर है। दुखी होगा तो असल तो क्रोध आवे, मौका मिल जाए तो रगड़ेगा। तो इसका मतलब कि खेल शुरू हो गया, वह दुनियादारी, टिट फॉर टैट, मजा चखा के दिखाऊंगा। और ना बस की बात हो तो भीतरे भीतर अपने आप न सजा देंगे। इसलिए बाबा का एक स्लोगन है, ना दुख दो और ना दुख लो। ब्राह्मण का ये तो नहीं होता किसी ने दुख दूं, लेकिन ले ले जब भाई किसी ने कोई किसी के बारे में व्यर्थ बात बता दी, फलाना तो मन फलाने दौरे फलानी दौरे 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 बैठे देखियो, तो कि मैं बात होगी किसी तो ही सुना दी तीसरी, उसका जच जाएगी। उस टाइम जिसकी चुगली करी, जिसकी बात बताई, उसके बारे में कौन सोचे? वो 100% सच्चा जचेगा जिसने चुगली करी। यूं को नहीं कदे यूं झूठ बोलता हो, सके को नहीं हो, उसे ही सच्चा लगेगा, सच्ची लगेगी जिसने कान भर दिए। जबकि यूं भी मेरा हक जरूरत के थी भाई, मन तो कौन जरूरत थी इस बात की, लेकिन ये आदत हो, ये संस्कार हो, स्वभाव। जिसके बारे में बता दी वो से हमारा बहुत करीब भी हो, बढ़िया भी हो, नंबर 1 हो, उस पर शक हो जाएगा। वो है ना, मेरे बारे में बता दे कोई, मास्टर तो देखा